हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग आप करता है या करता नहीं है। आपके जीवन में आप जो कुछ कर रहे हैं वह आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। आप तो कहेंगे कि मैं ही कर रहा हूं, शरीर को मैं ही धारण किया हुआ हूं, मैं मन बुद्धि इंद्रियों के अनुसार कर्म कर रहा हूं, फल प्राप्त कर रहा हूं। मैंने जो भी जीवन में अर्जित किया है वह मेरा ही किया हुआ है, मैं ही करता हूं, ऐसा भाव आप रखते हैं। लेकिन तीसरे अध्याय के भगवद गीता के 27वें श्लोक में प्रभु कुछ और बात कह रहे हैं। ध्यान दे के सुनिए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित होकर जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। यानी भगवान कह रहे हैं कि आप मान बैठे हैं, यानी वो आपका मानना सत्य नहीं है। आप झूठी वस्तु को सच मान कर बैठ गए। प्रभु कह रहे हैं कि आप तो कुछ करते ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। आप तो करते जा रहे हैं, सालों सालों से आप करते जा रहे हैं और भगवान आकर कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे। अब इसका भेद क्या है, इसका सत्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, प्रभु से ही सुनेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि प्रकृतेः क्रियमाण, प्रकृति करती है, गुणैः। अब इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। गुण को हम वास्तविक तौर पे क्वालिटीज मानते हैं। हमारे जो कार्य करने की क्षमता, चतुरता, इसी को हम गुण मानते हैं। लेकिन गुण का गूढ़ रहस्य है, उसका वास्तविक अर्थ होता है रस्सी। और रस्सी किस लिए काम आती है? आपको बांधने के लिए। आपने जो रस्सी देखी वो एक लंबी सी, जिससे आपको बांधा जा सकता है। लेकिन प्रभु की रस्सी बड़ी चमत्कारी है। वह इस तरह से लंबी नहीं, वह तो शरीर के रूप में है। और इस शरीर रूपी रस्सी से प्रभु किसको बांध रहे हैं? जीवात्मा, आत्मा को बांध रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। 3 प्रकार की रस्सी प्रभु ने बनाई शरीर के माध्यम से। सात्विक, रजस, तमस। सात्विक, उस रस्सी में आपको अच्छाई दिख रही है। रजस, उसमें आपको इस दुनिया में फायदा दिख रहा है। तमस, आपको इस दुनिया में नशा दिख रहा है। बस ये 3 रस्सियां। और आपकी विमूढ़ता देखिए, मूर्खता देखिए। इस रस्सी को आप अपने आप को ही समझ रहे हैं। और भगवान ने इतनी प्यारी रस्सी बनाई है आपकी, आप तो रस्सी छोड़ने भी तैयार नहीं है। अभी आपसे भगवान कहेंगे कि अपने प्राण त्याग दो, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि इतनी प्यारी रस्सी। और जन्म जन्म से आप ही रस्सी बना रहे हैं, आप ही उसको अपने आप के लिए बांध रहे हैं। और कर्ता रस्सी का काम है, रस्सी कर रही है।
प्रभु की अद्भुत रस्सी, इसका काम है करना, वो कर रही है। फिर आप कैसा समझ रहे हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा। प्रभु ने उस रस्सी में अहंकार भी दिया है, और उस अहंकार को, झूठे अहंकार को आप अपने खुद का अहंकार समझकर उस अहंकार में रमते हुए सारा कर्तापन का श्रेय खुद को दे रहे हैं। बड़ा अद्भुत रहस्यमय श्लोक है। इसको आप अगर समझ गए हैं तो समझो आपने गीता का पहला पड़ाव पार कर लिया। देखिए, फिर कह रहा हूं, प्रकृतेः क्रियमाणानि, ये जितना करने का काम है यह प्रकृति का है, और प्रकृति एक रस्सी है प्रभु की। इसमें प्रभु ने 3 गुण वाली रस्सी बना दी, और वो शरीर के रूप में आपके आत्मा पर बांध दिया प्रभु, और सारा कर्म वो रस्सी कर रही है, गुण कर रहे हैं। गुणैः कर्माणि सर्वशः, यानी एक कोई चीज, क्योंकि आत्मा क्योंकि शरीर से भिन्न है, शरीर से उत्तम क्वालिटी की है, यह इसको चला ही नहीं सकती। वह तो मात्र उसको चेतना दे सकती है, और शरीर चलता है उस गुण से जो प्रभु ने रस्सी में दे दी। और कर्ता अहमिति मान्यते, और मैं कर रहा हूं, अहंकार के वश में। आप समझ रहे हैं? इतनी प्यारी रस्सी प्रभु ने बना दी। कोई रस्सी छोड़ने तैयार नहीं, न मानव तैयार है, न पशु तैयार है, एक मामूली चिमटी भी तैयार नहीं, मच्छर तैयार नहीं, मलमूत्र में रहने वाला कीड़ा भी तैयार नहीं है अपना उस रस्सी को छोड़ने। हर रस्सी में अद्भुत आनंद भर दिया प्रभु, और उस प्रभु की माया से सारा जगत मोहित हो गया है। विमूढ़ का अर्थ ही होता है मोहित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। आप कंफ्यूज्ड, अंग्रेजी में देखेंगे तो बिविल्डर। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के मीटर से बांध दिया, और वो मीटर आपको बार बार बता रहा है आप कर रहे हैं। आप निर्दोष, निर्लिप्त, दिव्य, अतीत होते हुए भी हर एक कार्य के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं, दोषी हो रहे हैं, और दंड भोग रहे हैं। जन्म जन्म शरीर का किया हुआ कर्म आपको दंड दे रहा है, आत्मा को दंड दे रहा है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, इसलिए भक्तगणों, इस रस्सी से हट जाइए। आप रस्सी नहीं, आप आत्मा हैं, आप शुद्ध आत्मा। शरीर से जो होता है वो तो प्रभु ने एक यंत्र की तरह, आप उसको यंत्र ही समझिए, मशीन की तरह आपके ऊपर लगा दिया है, आपको बांध दिया है, और आप उसको, उस यंत्र को ही कुछ समझकर उसको चलाने, उसको संभालने के लिए पूरा अपना मन की शक्ति, तन की शक्ति लगा रहे हैं, और नाना प्रकार से चिंताओं में डूब रहे हैं, और जन्म जन्म से मोहित हो रहे हैं। आप रस्सी से ऊपर हैं, और रस्सी जल रही है जन्म जन्म, फिर नई रस्सी से बांध रहे हैं। प्रकृतेय क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि, ये कर्म जो हो रहा है यह उस गुण से हो रहा है, और गुण का गूढ़ अर्थ है, रहस्यमय अर्थ है रस्सी। आप डिक्शनरी में देखिए, गुण का एक अर्थ सिर्फ क्वालिटी, स्किल नहीं, एक रस्सी भी होता है। इसीलिए भक्तगण, आप इस कर्तापन से हटिए। आपका काम है चेतनामय रहना। कर्ता भाव को हटाइए, साक्षी भाव में आइए। करने का चक्र छोड़िए और देखने की प्रक्रिया शुरू करिए। मात्र देखिए, आपको प्रतीत होगा कि किस तरह सब अपने आप हो रहा है। सारी दुनिया यंत्र की तरह प्रभु चला रहे हैं।
सब रस्सियों से बंधे हुए और सब रस्सियां ही रस्सियों से काम कर रही हैं। लेकिन आप बिल्कुल रस्सी से अलग, रस्सी से परे, रस्सी से दूर। और क्योंकि बंधे हुए हैं आप, बंधा हुआ आदमी क्या कभी प्रसन्न हो सकता है? किसी भी प्रकार की आपको रस्सी मिले, चाहे देवलोक की, चाहे नरक की, चाहे भूलोक की, चाहे पाताल की, चाहे सुताल की, बंधा हुआ आदमी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक वो स्वतंत्र ना हो जाए। और इस रस्सी से छूटना ही मोक्ष है। जो आदमी इसको, शरीर को मात्र एक रस्सी की तरह छोड़ देता, एक बंधा हुआ यंत्र है ऐसा समझकर उसको त्याग देता है और कर्तापन के भाव से हट जाता है, फिर वह कुछ भी करे वह कर्तापन में लिप्त नहीं होता और कर्तापन के परिणाम के लिए भी बाध्य नहीं होता। बड़ी अद्भुत परिक्रिया, बहुत रहस्यमय श्लोक। इस श्लोक को आप पाठ कर लीजिए। कर्ता अहमिति मन्यते, मान रहे हैं, मानना छोड़ दीजिए। मैं ये रस्सी नहीं हूं, मैं ये गुण नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जिस दिन आप ये शरीर का मोह त्याग देंगे, उस दिन कहीं शांति की पहली किरण आपका दरवाजा खटखटाएगी। वरना आप कुछ भी कर लीजिए, मन का काम तो बस चिंता करना है, चिंताओं में डूबना है और चिंताग्रस्त होना है। इसलिए भक्तगण, कर्तापन को त्याग कर साक्षी भाव में आना ही श्लोक का सारांश है। श्लोक का अर्थ है आप उस बंधी हुए गुणों की रस्सी नहीं, आप मात्र शरीर की हड्डियों का ढांचा नहीं, आप खून का थोड़ा सा जल नहीं, आप इससे अतीत आत्मा है जो कुछ करती ही नहीं, निर्लेप, निर्दोष, निष्पाप, अदूषित, बिल्कुल अलग शरीर से। शरीर उसको छू भी नहीं सकता। और इस वो रस्सी को ही माया कहते हैं, शरीर को ही माया, शरीर ही माया। आपको सब कुछ बता रहा है, गलत बता रहा है, आप कर रहे हैं ऐसा बता रहा है। शरीर से हटिए, आत्मा में आइए और आत्मा में आकर प्रभु से जुड़कर, प्रभु के भक्त बनकर, प्रभु के भजन कीर्तन में लगिए, प्रभु की कृपा को पहचानिए, तभी आपका उद्धार होगा। वरना अगर कहीं आप इस शरीर और रस्सी के चक्कर में ही कर्तापन का अहंकार लेकर बैठेंगे तो यही अहंकार आपको हमेशा घाव देगा। याद रखिएगा, दुख देगा, लक्ष्य देगा, चिंता देगा और आपको दौड़ाएगा और अंत में यही माया आपको लात मारकर दूर हो जाएगी। फिर आपके जीवन में बस दुख रह जाएगा। इसलिए इस मोह से वंचित हुइए, इस मोह से दूर, उस मोह को दूर करके प्रभु कृष्ण भगवान की शरण ले लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।